नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी निबुट संकुलन के बारे में बातें की थी, ठोसों में निबुट संकुलन 3 प्रकार से समझाया था आपको। आज स्टूडेंट हम बात करेंगे एक कोशिका के घनत्व के बारे में बात करेंगे, एक कोशिका के घनत्व के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, घनत्व के बारे में बात करने से पहले घनत्व की परिभाषा, घनत्व के बारे में फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। घनत्व बराबर आपने 9वीं क्लास में क्या सीखा था स्टूडेंट? घनत्व बराबर क्या पढ़ा था आपने? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या पढ़ा था आपने? कि डेंसिटी इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। स्टूडेंट, घनत्व की जो परिभाषा होती है वो आपने पढ़ी थी, किसी पदार्थ की एकांक, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। क्लियर? मैंने क्या बोला? प्रति एकांक आयतन में किसी पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ये आपने सीखा था 9वीं क्लास में। अब स्टूडेंट हम बात करें तो एक कोशिका घनत्व की बात करें। एक कोशिका घनत्व क्या होता है, उसकी परिभाषा सुने। एक कोशिका घनत्व उस क्रिस्टल घनत्व के ही बराबर होता है। मैंने क्या बोला? एक कोशिका का घनत्व उस क्रिस्टल घनत्व के ही बराबर होता है, जो कि किस पर निर्भर करता है? जो कि एक कोशिका में, जो कि किस पर निर्भर करता है? जो कि इकाई सेल में स्थित अवयवी कणों की संख्या पर निर्भर करता है। मैंने क्या बोला? कि जो कि किस पर निर्भर करता है? इकाई सेल में उपस्थित अवयवी घटकों के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर? यानी इकाई कोशिका का घनत्व किसके बराबर होगा? क्रिस्टल के घनत्व के ही बराबर होगा। जरा समझें। मेरे पास एक गिलास पानी है। मेरे पास क्या है? एक गिलास पानी है। और मैं आपसे पूछूं, मेरे जो हाथ में जो गिलास है उसमें जो पानी है, उस पानी का जो घनत्व है वो कितना होगा? मेरे पास जरा क्वेश्चन ढंग से सुने। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैंने पूछा कि एक गिलास में जो पानी है उसका घनत्व कितना है, और एक गिलास में जो पानी में से मैं अगर एक बूंद निकालूं उसका घनत्व कितना है? क्या दोनों के घनत्व बराबर होंगे? क्लियर? यदि मैं एक बूंद गिलास में से निकालूं और एक गिलास पानी से भरूं, दोनों के जो घनत्व हो कैसे होंगे? बराबर होंगे या कैसे होंगे? मुझे बताना है। स्टूडेंट, मैं समझा दूं आप इसमें, अगर हम एक गिलास में से एक गिलास पानी लें और उसी प्रकार की हम एक छोटी सी बूंद लें, तो दोनों ही प्रकार का क्या होगा? दोनों ही प्रकार की कंडीशन में घनत्व कैसा होगा? समान होगा। क्योंकि आपने द्रव्यमान बदला तो आयतन भी बदला, और यदि आयतन बदला तो द्रव्यमान भी बदला। क्लियर? हमें वो समझनी है। हमें एक कोशिका घनत्व के बारे में बात करनी है। क्लियर? अब स्टूडेंट समझे, एक कोशिका घनत्व, हम घनत्व की परिभाषा पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला जानते हैं। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्लियर? स्टूडेंट, मैं घनत्व किसकी निकालने चाह रहा हूँ? इकाई कोशिका की या इकाई एक कोशिका? बात एक ही है। इकाई कोशिका का घनत्व बराबर इकाई कोशिका का द्रव्यमान इकाई कोशिका का आयतन क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे इकाई कोशिका का आयतन या एक कोशिका का आयतन निकालने के लिए मुझे दो बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। एक तो इकाई कोशिका का द्रव्यमान और इकाई कोशिका का आयतन। जरा समझिए, मैंने माना कि इकाई कोशिका की या इकाई कोशिका या इकाई कोशिका की कोर की लंबाई कितनी मान ली मैंने? ए। कितनी मान ली? ए। मैंने इकाई कोशिका की कोर की लंबाई कितनी मान ली? ए। अब मैं मानूं अब मैं आपसे पूछूं इसका आयतन कितना होगा? इकाई कोशिका का आयतन कितना होगा? इकाई कोशिका जो क्यूबिक टाइप की है, क्यूबिक क्रिस्टल है, तो उसका क्यूब का आयतन आपने पढ़ा है, भुजाई घात कितना होता है? घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? आपने पढ़ा है भुजाई घात 3, यानी कोर की घात कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर? एक बात और कंप्लीट हो गई। मुझे आयतन मालूम होगा, मुझे चाहिए द्रव्यमान। क्लियर? अब इकाई सेल का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मुझे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इकाई सेल का द्रव्यमान क्लियर? जरा ध्यान से समझे। इकाई सेल का द्रव्यमान आपने पढ़ा है स्टूडेंट, SCC, BCC, FCC या CCP। चलो ये FCC, SCC, BCC और FCC। क्लियर? आपने सीखा है कि SCC में जो कण है का जो योगदान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। इसमें जो कणों का योगदान होता है वो 2 होता है। इसमें जो कणों का योगदान होता है वो कितना होता है? 4 होता है। मैंने क्या कहा कि इसमें जो कणों का योगदान होता है वो 4 होता है,
इसमें 2 होता है, इसमें 1 आपने सीखा है, जाना है। स्टूडेंट हमें यहाँ पर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 2 कणों का द्रव्यमान होगा, इसमें 4 कणों का द्रव्यमान होगा। तो हमें यहाँ पर द्रव्यमान निकालने के लिए, इकाई सेल का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी होगी और संग उसकी गुणा कौन से करनी होगी, एक परमाणु के भार से। तो मैं जो फॉर्मूला जानता हूँ, आप जो सीख जाओगे फॉर्मूला, वो है प्रति इकाई सेल में उपस्थित उपस्थित परमाणु कितने हैं, परमाणु कितने हैं, और प्रत्येक परमाणु का भार, प्रत्येक परमाणु का भार। क्लियर? अब स्टूडेंट जरा समझें, इकाई सेल का द्रव्यमान प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणु में मान लिया Z है, और प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने, M। कितना मान लिया, M। क्लियर? यानी इकाई सेल का द्रव्यमान प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणु गुणा प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर? अब मैं जानता हूं मेरे इकाई सेल का जो द्रव्यमान हो गया वो कण कितने हैं और प्रत्येक कण का द्रव्यमान कितना है उसकी गुणा कर दूंगा। ठीक है? अब मुझे यहाँ पर प्रत्येक परमाणु का भार, चूंकि प्रत्येक परमाणु का जो भार होता है, प्रत्येक परमाणु का क्या भार जो होता है, प्रत्येक परमाणु का भार जो होता है वो कितना होता है कि उसके तत्व के परमाणु भार में अवोगाद्रो संख्या से भाग दे दिया जाए। यानी पूरे परमाणु भार, तत्व के परमाणु भार में, उस तत्व के परमाणु भार में अवोगाद्रो संख्या से भाग दे दें, अवोगाद्रो संख्या से हम भाग दे दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1, यानी प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। क्लियर? तो प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, तो Z × M/NA। क्लियर? अब जरा ये वैल्यू पुट कर दें समीकरण नंबर किसमें, 1 में। समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, क्या करने पर, मान रखने पर, तो डेंसिटी को हम रो से दिखा सकते हैं या डी से दिखा सकते हैं, कि जो घनत्व है वो डी से दिखा दो या रो से दिखा दो, वो कितना आ जाए, इकाई कोष्ठका का द्रव्यमान कितना आ गया, Z × M/NA। क्लियर? और इसका जो आयतन है वो कितना आ जाएगा, 1 ही क्यूब। क्लियर? अब स्टूडेंट जरा समझें, इसको जरा और सॉल्व कर लें। रो या डी डेंसिटी, कुछ बुक में रो लिखा हुआ, कुछ में डी लिखा हुआ, इसलिए दोनों लिख रहा हूँ। तो Z × M तो अवोगाद्रो संख्या के नीचे का हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। स्टूडेंट यही का हमारे पास फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसकी चाहे आप कॉपी फेयर में कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? जहाँ Z आपको मालूम है क्या है, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणु है, और M यौगिक, M क्या है, तत्व का परमाणु भार है। क्लियर? लिखना चाहो तो लिख लेना, जहाँ Z क्या चीज है, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु, इकाई सेल में उपस्थित परमाणु, और M क्या है, तत्व का परमाणु भार, यानी परमाणु भार, परमाणु भार, और Na यानी A जो है वो क्या है, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, और यहाँ पर एक Na आया है अवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.022 × 10⁻²3 कि ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या, और रो या डी जो लिखा है मैंने किस लिए लिखा है, घनत्व के लिए। क्लियर? आप ये जान चुके हैं या रिकवर करेंगे। मैंने सबसे पहले आयतन निकाला था, फिर मैंने द्रव्यमान की बात की, द्रव्यमान कैसे निकाला मैं जानता हूँ, इकाई सेल में जो उपस्थित Z जो लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ये याद रखना, ध्यान रखें। आप सीख चुके हो SCC में Z का मान क्या रखोगे, 1, और BCC में Z का मान क्या रखोगे, 2। आप सीख चुके हो कि FDCC में 2 कैसे आते हैं, 2 परमाणु का योगदान होता है, Z = 4। क्लियर? अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। स्टूडेंट अभी हमने बातें की थी एक कोष्ठ का घनत्व के बारे में, अब हम बातें करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। स्टूडेंट न्यूमेरिकल करने से पहले हमें छोटी छोटी 2 बातें समझनी होंगी। अगर हमें एक पिकोमीटर के बारे में कह दिया और चेंज करना हो मीटर में तो क्या लिखेंगे, अगर ये जो 1 पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है, अगर सेंटीमीटर में लिखो तो 10 की घात कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10⁻10 सेंटीमीटर। क्लियर? मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे इसलिए 2 जीरो कम हो जाएंगे, ठीक है, माइनस की। उसके बाद यदि कहीं आ जाए 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻9। अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे आप अपने कॉपी में कर लीजिए। क्लियर?
या अगर मैं 1 माइक्रोमीटर की बात करूं तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10 की घात माइनस के 6 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में लिखूंगा 10 की घात माइनस के 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना, इनकी जरूरत पड़ सकती है। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। तो उसने कहा है कि जो परमाणु भार है वो कितना है, 60 AMU। कितना है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है कि जो मास है उसका एटॉमिक मास है वो कितना है, 60 AMU। उसके बाद पृष्ठ संरचना FCC है। FCC में मैंने बताया था FCC में कितने परमाणुओं का योगदान होता है फेस सेंटर्ड में। स्टूडेंट मैंने जो बताया था फेस सेंटर्ड में कितने परमाणुओं का योगदान बताया था, 4। ठीक है, आपको याद भी होगा। SCC में कितने परमाणुओं का योगदान होता है, SCC आ जाए तो Z बराबर क्या लगाओ 1, और BCC आ जाए तो Z बराबर क्या लगाओगे 2, और FCC आ जाए तो Z का मान क्या लगाओगे 4। ये मैंने सिखाया था। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यूनिट सेल के कोरों की लंबाई दी है। कोरों की लंबाई हमने A से लिखी थी, कितनी है, 400 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर होते हैं। 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट इसे 2 जीरो ये हैं, 10 की घात माइनस के 10 वो है, जीरो लगने का मतलब प्लस की है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4.0। 10 की घात माइनस 10 में से प्लस के 2 कम हो गए, 10 की घात माइनस के 8 सेंटीमीटर। क्लियर, कितना तो जाना है आपने। उसके बाद इसका घनत्व कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है, डेंसिटी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डेंसिटी। स्टूडेंट डेंसिटी के बारे में भी आपने पढ़ा था। डेंसिटी बराबर क्या पढ़ी थी आपने, Z इक्वल टू द M अपॉन Z इंटू M अपॉन NA इंटू A की क्यू। Z इंटू M या A की क्यू इंटू N, ये आपने भी फॉर्मूला याद किया था। क्लियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पर M की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू पता है, A की जो वैल्यू वो पता है ये थी, और NA अवोगाद्रो संख्या आपको मालूम ही है कितनी है, 6.02। 3 लगाओ, आगे मत लगाओ, 10 की घात 23। तो स्टूडेंट अब तो कर पाएंगे, इसे आप सॉल्व करना। इसका जो आंसर आएगा मेरे पास लिखा हुआ है, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6.23 गुणा 10 की पावर माइनस के इसका जो आंसर आएगा मेरे पास लिखा हुआ है, सॉल्व है, 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगभग। क्लियर स्टूडेंट, वो आपकी मैंने टाइम बचाने के लिए किया है, नहीं करने को तो मैं भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। आप इसे करके देखें, आंसर नहीं मिल पाता तो मुझे बताना। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कर रहा है कि BCC संरचना में उपस्थित है। BCC में Z का मान क्या लिखवाया था मैंने, 2 अभी लिखवाया था। इसके सेल के किनारों की जो लंबाई है, यानी जो कोरों की लंबाई है वो 250 पिकोमीटर है। 250 पिकोमीटर यानी 250 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 की घात माइनस के 10 सेंटीमीटर। या ऐसे सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पावर कम कर दी तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने बोला है इसका घनत्व, हमको घनत्व दे रखा है, किसने घनत्व दिया है 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तत्व के परमाणु भार की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी है, M ज्ञात करना है, परमाणु भार ज्ञात करना। सिंपल है स्टूडेंट, बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होती है, Z क्रॉस इंटू M और 1 की घात 3 इंटू Na। क्लियर। मुझे क्या पूछ रहा है ये, Na। तो हम Na के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो M के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो M के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से बोला डेंसिटी इंटू A की पावर Q और Na अपॉन नीचे क्या आ जाएगा Z। क्या अब स्टूडेंट आप इससे सॉल्व कर पाएंगे, D की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है और Na की पता है और Z की आपको मालूम ही है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करने के बाद देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग कितना आएगा, मैं आपको वही बता देता हूँ। उसे देख के इसका जो आंसर आएगा वो लगभग 37.6 के आसपास आएगा, 37.6 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा इसका जो आंसर है, 37.6 ग्राम पर मोल। क्या स्टूडेंट आप इसे कर पाओगे, मैं समझ सकता हूँ कि आप इसे अच्छे से कर पाओगे, कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए।
मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। स्टूडेंट हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बातें करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा है इसने किसी तत्व की क्रिस्टल संरचना बीसीसी, घनत्व तो इतना है। संरचना कैसी है बीसीसी, तो बीसीसी में जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। घनत्व की जो वैल्यू होगी, घनत्व जो होगा वो कितना है इसका 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसने कहा इकाई सेल कोरों की जो लंबाई, इकाई सेल के जो कोर है, कोर की जो लेंथ है 290 पिकोमीटर, 290 पिको जो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो 1 पिकोमीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 लगाएंगे सेंटीमीटर। क्लियर, या 2.9 इंटू 10 की पावर क्या लगा सकते हैं हम, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब स्टूडेंट हम इसने हमसे कहा है कि 200 ग्राम पदार्थ है, वेट कितना दिया है, 200 ग्राम पदार्थ दिया है, उसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। परमाणु संख्या ज्ञात करनी है, परमाणु संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम परमाणु की संख्या ज्ञात करने से पहले अगर हमें मोलों की संख्या ज्ञात हो जाए, मोल ज्ञात हो जाए, तो हम मोल ज्ञात करेंगे। और मोल ज्ञात हो जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे, परमाणु की संख्या निकाल पाएंगे। जो मोलों की संख्या में और आप तो संख्या से गुणा कर देंगे तो परमाणु की संख्या निकल जाएगी। जरा स्टूडेंट समझे, हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपने सीखा है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यूब इंटू अवोगाद्रो नंबर। मुझे अगर एम मालूम करना है, सबसे पहले एम निकालूंगा। एम निकालने के बाद में एम के लिए पहले फॉर्मूला चेंज कर दूं, तो एम के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, डी इंटू ए की क्यूब और एन ए अपॉन में कौन पहुंचेगा, जेड। स्टूडेंट यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो एम की क्या वैल्यू प्राप्त होगी, वैल्यू प्राप्त होगी। कर लोगे ना आप इतना, तो आप इसे सॉल्व करोगे, वैल्यू रखोगे। मैं आपको टाइम के लिए कर रहा हूँ, टाइम की बचत करने के लिए। इस एम की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, मैं आपको बता दूं देख के। एम की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी होगी, लगभग 55.08 कितनी होगी, 55.08 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट हम सॉल्व करते समय हल्की हल्की बातों को समझेंगे, जैसे कि हमें सॉल्व करने के लिए बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, इसमें टाइम बचाना होगा, तो हम क्या करेंगे 2.9 को लगभग क्या मान सकते हैं 3.0। आप समझ सकते हैं इतनी बात तो। और जो एवोगाद्रो संख्या है वो 6.023 को ना लेकर हम 6.0 ही तक ही ले लेते हैं, और 10 की पावर 23। क्लियर। इसमें जो वैल्यू पुट करोगे ये वैल्यू पुट कर देना, इसका जो एम का जो मान आएगा वो लगभग कितना आएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम जो एम का मान निकल जाएगा, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि मोलों की जो संख्या होती है वो W अपॉन एम हो जाती है। क्लियर। और पहले मुझे W का मान दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है W का मान, इसने 200 दे रखा है, और इसका मान कितना आ जाएगा 55.08। इसमें भाग देना, आप भाग देने के बाद जो संख्या निकल के आएगी, यानी n बराबर 55 चौक जो भी आएगा आप इसे सॉल्व करना, आप इसकी जो वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ तक। अब आपने क्या निकाल लिए, इतने मोल निकाल लिए। क्या निकाल लिए, मोल। अब परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर n जो मोल आए थे इसमें किससे गुणा कर देना, अवोगाद्रो संख्या से। यानी जो ये मोल आए हैं ऊपर, इसमें किससे गुणा कर देना, अवोगाद्रो संख्या। 6.0 जो भी मानी है आपने, 6.023 मानी है या 6.0 मानी है, सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व कर देना। इसका जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लगभग, ये जो आएगा आंसर इसका 2.18 के आसपास आएगा। 2.18 गुणा 10 की पावर 24। क्लियर। इसका जो आंसर आएगा 2.18 गुणा 10 की पावर 24। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए जो कैलकुलेशन है वो करके दिखाई, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप इतना तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बना के दे दिया, आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। यदि फिर भी इसी प्रकार ये दोनों न्यूमेरिकल आपको करने हैं, ये बिल्कुल इसी की तरह है। और ये मैं फॉर्मूला चेंज करके बता देता हूँ। इसमें क्या है कि CCP जालक है या FCP हो, तो जेड का मान क्या लगाएंगे हम, 4 लगाएंगे। जेड का मान कितना लगाएंगे, 4। CCP जालक हो या फेस सेंटर क्लोज पैकिंग। अब स्टूडेंट हम बात करें दिया क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो CCP जालक या FCCP जालक में जेड का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और इसके बाद हमें दिया है इसकी कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर। इससे हम लगा सकते हैं 408.6 और 10 की घात में क्या सकाएगा सेंटीमीटर में।
क्लियर। इसके बाद इसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है चांदी का, वो दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, इसका जो एटॉमिक मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 108, 107.6 होता है के आसपास, 108 दिया हुआ है। तो उसके बाद हमसे क्या पूछा है, चांदी का घनत्व पूछा है, डेंसिटी पूछी है। क्लियर। अवोगाद्रो संख्या आप जानते ही हो 6.023 × 10⁻²3। क्लियर। तो उसके बाद चूंकि हम डेंसिटी का जो फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं वो कुछ इस तरीका से पढ़े थे अभी, Z × M AQ × NA। क्लियर। तो मुझे क्या निकालना है, डेंसिटी निकालनी है। मुझे Z की वैल्यू मालूम है, M की वैल्यू मालूम है, NA मालूम है, AQ। क्या स्टूडेंट आप इसे सॉल्व कर पाएंगे? इसका जो आंसर आएगा वो 10.5 के समथिंग आएगा। कितना आएगा? 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर।